एक तरफ जहां देश भर में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा फहराने को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ने हर घर तिरंगा लगाए जाने पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सवाल खड़े करना है तो जिन्ना का झूठा पानी पीने वाले और देश विभाजन स्वीकारने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी से देश प्रदेश बदहाल है, रोज आत्महत्याएं हो रही है और भाजपा तिरंगे की बात कर रही है। पीसी शर्मा ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है, बीजेपी का कोई भी स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। वहीं तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह लगाए जा रहे तिरंगे को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि घरों में तिरंगे लगाए जा रहे हैं, उसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। ये 45 साल तक जो नागपुर में हेडक्वार्टर है संघ का, उसमें कभी झंडा फहराया नहीं गया। और तिरंगे से संघ या बीजेपी को कोई लेन देना नहीं। बीजेपी के पास कोई महंगाई, बेरोजगारी या दुनिया भर के जो आज बदहाल है पूरा प्रदेश और देश, रोज आत्महत्याएं होती हैं, काम धंधे है नहीं लोगों पर, तो ये तिरंगे की बात करते हैं। तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रतीक है। एक आध भारतीय जनता पार्टी ये संघ वाला बता दे कि ये इनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो रहा, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और जिस तरह से जब झंडा फहराया जाता था उस अंग्रेजों के शासन में, तो जो हालत करते थे वो कल कांग्रेस जनों की जाने नहीं दिया, भेंट कर रहे थे। तो क्या दिक्कत थी? जब सबको भेंट कर रहे हो तो तुम भी लो। जा तो कांग्रेस को 20 रुपए में थोड़ी दे रही थी, तो फ्री में दे रहे थे संघ को। और जिस तरह से इसकी झंडे की जो एक प्रोटोकॉल है, सीधा होना चाहिए, तिरछा नहीं हो, हर कहीं नहीं लगा हो। जितने नॉर्म्स है उसके, उन सबको तोड़ दिया कि आड़ा लगा के टेढ़ा लगा है। तो ये पूरे बीजेपी के झंडे ऊपर है और बीजेपी के झंडे ऊपर ये सब कर रखा है। तो हम लोगों के लिए तो ठीक है ये, जैसे ही घुसते हैं तो ये तिरंगा तो हमारा ही। तो हम लोग कहते साहब आपने आपका कांग्रेस का झंडा अच्छा लग गया। ये कांग्रेस की भावना इस झंडे के लगने से हम तो चाहेंगे और लगे। और हम 9 तारीख को मैं पदयात्रा करने वाला हूँ, जो ऑल इंडिया कांग्रेस का आह्वान है कि 75 किलोमीटर चलना है, तो मैं चलूंगा। और ये झंडा हम उस समय निशुल्क लोगों को बांटेंगे कि भैया लो, लेकिन प्रोटोकॉल से लगाओ। प्रोटोकॉल की कॉपी भी देंगे साथ में। ये प्रोटोकॉल है तिरंगा लहराने का। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा रहेगी? मैं रहा हूँ अब जैसे ये लगा है, ये नाम से सीधा लगना चाहिए और उसकी डंडी वगैरह प्रॉपर हो, जिसपे लगा हो। और उसको शाम को प्रोटोकॉल में निकालने का हो, लेकिन लगे रहेंगे जितने। भाई ये महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो मुसीबतें हैं देश और प्रदेश के सामने, उससे ध्यान बटाने के लिए सब एक अभियान चलाया है इन्हें। लेकिन जनता, पब्लिक है, सब जानती है। आने वाले समय में 23-24 में पूरा जवाब देगी। सर, अशोक गहलोत। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान का पलटवार करते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान इतना ताकतवर हो गया है कि वे लाहौर, कराची की छाती पर भी तिरंगा फहराने को आतुर है। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज के नीचे आओ और उसका सम्मान करो। कांग्रेस तो पगली है, कांग्रेस तो बेअकल हो गई है, कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है। जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकते वो किसका सम्मान करेंगे? कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ये तिरंगे के लिए कितने लोग बलिदान हुए। इस तिरंगे को लगाने के लिए अगर देश आतुर है तो सवाल किस पर खड़े कर रहे हो? हिंदुस्तानियों पर सवाल खड़े कर रहे हो। अरे अब हिंदुस्तान इतना ताकतवर हो गया, समझ लो कि जो लाहौर कराची तुम्हारे पुरखों के कारण बट गई है ना, अब देश वहां तक जाएगा, लाहौर की छाती पर भी तिरंगा फहराएगा। अब तिरंगे का सवाल खड़ा मत करो। तिरंगा अगर जीना है, सबल होना है, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज के नीचे आओ, इसका सम्मान करो। संघ है तिरंगा, तिरंगे में है और तिरंगे के लिए जी रहा है। संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने कहा कि नेहरू ने जब पहली बार तिरंगा फहराया और वो तिरंगा अटक गया तो उसने संघ के स्वयंसेवक 80 फीट के पाइप पर चढ़कर तिरंगे को ऊपर तक चढ़ाने का काम किया है। तो इस संघ के स्वयंसेवक पर सवाल खड़े मत करो। सवाल खड़े करना है तो जिन्ना का जूठा पानी पीने वाले और देश विभाजन स्वीकार करने वाले
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से और उनसे पूछो। हम तो कल भी लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराने के लिए आतुर थे, आज भी तिरंगा फहराने के लिए आतुर है। आपको बता दें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक देशवासियों से अपने अपने घर और दुकानों में तिरंगा लगाने की अपील की है, जिसकी देश भर में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।